हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उन लोगों के लिए खास तौर जो आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं। अब आईटीआर रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर की रिटर्न अब जानी है हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना आईटीआर टाइम पे फाइल कर सकें। और आईटीआर फाइल करने के लिए आप लोगों के पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना डेटा के आप आईटीआर सोच रहे होंगे कि फ़ाइल कर दूं, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूं वो आईटीआर 1 सहज के बारे में है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो आईटीआर 1 सहज फाइल करते हैं वो वो लोग भी फाइल कर देते हैं जिनको आईटीआर 1 फाइल करने के लिए मना किया गया है कि आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब किन लोगों पर यह एप्लीकेबल होता है आईटीआर 1 फाइल करने के लिए और किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने आईटीआर फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको इजीली ले सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि कई चीज़, जैसे कि मैं इसी की बात करूँ तो क्योंकि मुझे आईटीआर के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। अगर वीडियो नहीं बनाता फिर भी मैं ये टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता, ताकि वहाँ पे जितने सब्सक्राइबर उनको ये फॉर्म मिल जाए। तो अगर आप लोगों को भी इस प्रकार के कुछ फॉर्म चाहिए होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, और जो टेलीग्राम से जुड़े होते हैं उनको ये ईजिली मिल जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फॉर्म लिखा हुआ मैंने आईटीआर 1 सहज के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हु इज एलिजिबल फॉर टू फाइल आईटीआर 1 फॉर्म और हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1 रिटर्न। मतलब आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं जिनको नहीं फाइल करना होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये बाद में पता चलता है जब उनका रिजेक्ट हो जाता है, जब तक हो सकता है टाइम निकल गया हो। तो इसीलिए पहले अलर्ट रहे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है और कौन सा नहीं करना। जैसे कि हमारा आईटीआर 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फाइल कर रहे हैं तो इसके बारे में पहले से आपको पता हो। तो मैं क्योंकि आज आईटीआर 1 के बारे में बताने वाला हूँ, तो आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आप लोगों को अपने दिमाग में सिर्फ 4 चीज़ें रखनी है, ज़्यादा नहीं। पहला, आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन वगैरह हो जो होते हैं, या खुद का बिजनेस चला रहे होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेड वगैरह होते हैं, यानी बिजनेस मैन कह लीजिए, और जो प्रोफेशन होते हैं लाइक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट वगैरह जो होते हैं, या फिर जो टीचिंग लाइन में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी सैलरी होनी चाहिए, सैलरी बेस, यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात। दूसरा, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, वन हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपका सिर्फ एक ही हाउस से इनकम होनी चाहिए। अगर एक के अलावा ज़्यादा है, 2 हाउस से 3 हाउस से प्रॉपर्टी, यानी रेंट पे मैंने दे रखा है, वहाँ से मेरी इनकम हो रही है, और मेरे एक से ज़्यादा हाउस से इनकम हो रही है, तो उस केस में भी आप ये आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। अगर आपका एक ही घर है, एक ही हाउस है, और उसी से ही आपको इनकम प्राप्त होती है, तो उस केस में भी आप ये फाइल कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनकम के अंदर 5 अलग अलग सोर्स दिए हुए हैं, कैटेगरी है, ठीक है ना। जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, हमारे हाउस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपका इनकम कहाँ से होनी चाहिए जिसके ऊपर आप आईटीआर भर सकते हैं। तो इंटरेस्ट और पेंशन, अगर आपका इंटरेस्ट और पेंशन है तो उस केस में भी, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से ही मेरी इनकम बन रही है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे क्लब इनकम की। अब क्लब इनकम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यही साइड में ही मेंशन कर दिया है कि वेयर स्पाउस का मतलब पति पत्नी कोई भी हो सकता है, और ए माइनर इज इंक्लूडिंग दिस कैन बी डन ओनली इफ देयर इनकम टू इज लिमिटेड टू द अबव स्पेसिफिकेशन। मतलब मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है और उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ की जो भी इनकम वगैरह है वो हस्बैंड के हैंड में ही जाता है, उसी के हाथ में जाता है सारी, तो उसको हम क्लबिंग कर लेते हैं। तो उस केस में भी अगर आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो ये तो उनकी बात हुई जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब इनको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, जो इसके अंदर नहीं आते वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं वो सब आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, उन सबके लिए अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम के बेस पर देखा जाता है
तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लॉटरी रेस हॉर्स जो होते हैं, यानी अगर आपने कोई लॉटरी जीता हुआ है या रेस हॉर्स से आपकी इनकम हो रही है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। मोर देन वन प्रॉपर्टी, जैसे कि यही मैंने आपको बता दिया था कि एक प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 1 भरिए, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उस केस में आप ITR 2 के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये ITR 2, ITR 1 आपके लिए नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसा गेम जहाँ से आपने इनकम करी है या फिर नॉन टैक्स एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट एंड हैज एसेट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है। ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं और लेकर आप इसे अपने जो भी जहाँ भी बैठे हैं डेस्कटॉप के सामने, डेस्क जो होता है आपके, उसके सामने इसे लगा ले, ताकि आपको पता चल जाए जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो कि आप इसके अंदर आते हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। और ITR 2 की भी बात इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ITR 2 को मैंने कवर किया हुआ कि ITR 2 कौन फाइल कर सकता है और ITR 2 कौन फाइल नहीं कर सकता। तो ITR 1 के अंदर जो नहीं आते वो ITR 2 में चले जाते हैं। हम कई ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे टैक्स पेयर हैं कि वो ITR 2 भी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो अगर आप प्रोफेशनल वगैरह हैं, प्रोफेशनल और बिजनेस, ये सिर्फ उनके लिए होता है जो प्रॉफिट और गेनिंग से इनकम लेते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशनल हो। अगर प्रॉफिट गेन से इनकम अपना जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में ITR 2 के अंदर वो चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली, तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ ITR 1 को लेकर था, लेकिन फिर भी ITR 2 मैंने थोड़ा सा समरी आपको दे दिया, व्यू दे दिया, ताकि आपको पता चले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको ये चाहिए तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।